नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड की मैया को 25 रुपये देने के लिए हेमंत सोरेन ने संथाल को ही आखिर क्यों चुना? दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब महिला सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रतिमाह करने जा रही है। इसी बढ़ी हुई राशि की सौगात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 दिसंबर आने के आज संथाल परगना की धरती से शुभारंभ करने जा रहे हैं। योजना का सीधा फायदा राज्य के 50 लाख महिलाओं को मिलेगा। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की थी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 दिसंबर आने के आज अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट से मैया सम्मान योजना के तहत 5वीं किस्त के रूप में 25 रुपये की राशि महिला लाभार्थियों के खाते में भेजने की शुरुआत करेंगे। आमतौर पर पूरे राज्य की योजना रांची से लागू की जाती है, लेकिन मैया सम्मान योजना की जो बढ़ी हुई किस्त हेमंत लाभार्थियों को भेजने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने संथाल परगना को चुना है। सवाल उठ रहा है कि हेमंत सोरेन आखिर ऐसा क्यों किया है? तो आपको बता दूं कि संथाल हेमंत सोरेन के लिए लकी माना जाता है। मैया सम्मान योजना की शुरुआत भी हेमंत सोरेन ने संथाल की धरती से ही किया था। 18 अगस्त 2024 को हेमंत सोरेन ने संथाल के अंतर्गत पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के गाय बथान गांव से इस योजना की शुरुआत की थी। हेमंत की यह योजना पूरे चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। और वहीं इसके साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली और बिजली बिल माफी करने वाले ऊर्जा विभाग को 2577.92 करोड़ रुपए का दूसरा सबसे बड़ा बजट प्रस्तावित किया है। मैया सम्मान योजना के अयोग्य लाभार्थियों पर कसेगा शिकंजा, वसूली की जाएगी राशि, रांची डीसी का आदेश। दरअसल आपको बता दूं, मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त ने यह निर्देश सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में दिया है। और वहीं आपको बता दूं कि उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक हैं तो उसे चिन्हित करते हुए सूची से उनका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभुकों के समान राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूल भी करने का निर्देश दिया गया है। और वहीं शहरी क्षेत्रों में LULM के सीआरपी के माध्यम से वार्डवार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन किया जाना है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों की सूची के प्रति उत्तरदायी होंगे। उपायुक्त ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ किसी अयोग्य लाभुकों को प्राप्त नहीं होना चाहिए। ज्ञात हो कि दिसंबर के बाद इस योजना में आधार आधारित एकल बैंक खाते के माध्यम से लाभुकों को भुगतान होना है। जैक ने मैट्रिक, इंटर, 9वीं व 11वीं परीक्षा फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने मैट्रिक, इंटर, 9वीं और 11वीं कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जैक ने यह नई अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही क्लास 9वीं और क्लास 11वीं की भी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस संबंध में जानकारी जैक की ऑफिशियल वेबसाइट www.jack.jharkhand.government.in पर उपलब्ध है। और वहीं अब मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के साथ 21 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 22 से 28 दिसंबर के बीच जमा किया जा सकेगा। और वहीं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बिना विलंब शुल्क के साथ 23 दिसंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ आवेदन 24 से 31 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। और वहीं कक्षा 9वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को बिना विलंब शुल्क के 21 दिसंबर तक और विलंब शुल्क के साथ 22 से 28 दिसंबर तक आवेदन जमा करने की अनुमति है। इसी प्रकार 11वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर है, जबकि विलंब शुल्क के साथ आवेदन 29 दिसंबर से 7 जनवरी तक किए जा सकते हैं। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, झारखंड के इन 3 जिलों में पड़ेगी शीतलहर। दरअसल आपको बता दूं, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी कर दी है। बता दिया है कि शनिवार 14 दिसंबर यानी कि आज झारखंड के किन किन जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखा जाएगा। आपको बता दूं, मौसम केंद्र के कार्यकारी निदेशक अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि झारखंड में अगले 5 दिन न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि शनिवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, इसके बाद आसमान साफ रहेगा। उन्होंने बताया कि झारखंड में कम से कम 3 जिलों बोकारो, धनबाद और रामगढ़ में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों में झारखंड में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है।
एमएलए जयराम मातो पत्रकारों से भिड़े, चिल्लाने लगे और कहा वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। इंटरव्यू लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दें। दरअसल आपको बता दूं, डुमरी से नवनिर्वाचित विधायक जयराम मातो एक बार फिर विवादों के कारण चर्चा में आ गए हैं। गुरुवार को विधानसभा के पहले सत्र के खत्म होने पर वो मीडिया से बात करते वक्त पत्रकारों से ही भिड़ गए। वो चिल्लाने लगे और कहा कि वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी। इंटरव्यू लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दें। आपको बता दूं, इससे कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो एक से फोन पर बात करते वक्त पटक पटक कर मारने की धमकी देते दिखे थे। दरअसल विधायकों को सरकारी सुविधा का त्याग करने की जयराम मातो की सलाह पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इसकी त्याग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल त्याग करेंगे। जयराम मातो जो कहता है वो करता है। वहीं एक पत्रकार ने जब यह कहा कि कुछ इसी तरह की बात अरविंद केजरीवाल भी करते थे, बस इतना सुनते ही जयराम मातो का गुस्सा भड़क उठा। वो पत्रकारों को उंगली दिखाकर चिल्लाने लगे। इसके बाद पत्रकारों संग जयराम मातो की बहस शुरू हो गई। पत्रकारों ने विधायक को उनकी भाषा पर टोका तो जयराम मातो ने कहा कि वो सदन में भी चिल्लाएंगे और बाहर भी, अगर तकलीफ है तो इंटरव्यू ना लें। गुमला में मसाला व्यापारी के घर लूटपाट, विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की और 8 लाख रुपए कैश लेकर भाग निकले बदमाश। दरअसल आपको बता दूं, गुमला सदर प्रखंड क्षेत्र की टोटो में गुरुवार की रात के नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर मसाला व्यवसायी के घर लूटपाट की और वारदात के वक्त घर में महिला और बच्चे ही थे। लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने उनकी पिटाई भी की। लगभग 8 लाख रुपए नगद व 7 लाख रुपए की जेवरात की लूट हुई है। इधर इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यवसायी वर्गों में काफी आक्रोश का माहौल है। मसाला व्यवसायी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 4 की संख्या में अपराधी चेहरे पर नकाब लगाकर अंजना रोड दुर्गा मंदिर के पास स्थित घर में घुसे थे। वारदात के वक्त घर के पुरुष सदस्य दुकान पर थे। घर के पीछे की दीवार फांदकर अपराधी घर में आए थे। घर में घुसते ही उन्होंने हथियार के बल पर महिलाओं और बच्चों को कब्जे में लिया और लॉकर तोड़कर नगद और जेवरात लूटकर भाग निकले। इधर गुमला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव ने कहा कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की टेक्निकल टीम पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर रही है। पलामू में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत। महुआ शराब में मिलाया जा रहा है यूरिया और कीटनाशक दवा। दरअसल आपको बता दूं, पलामू में 2 हफ्ते में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है। जिनकी मौत हो गई है उनमें सुनार मोहल्ला निवासी 40 वर्षीय अनिल रज्जक, 35 वर्षीय गोपाल रज्जक, बस स्टैंड निवासी 35 वर्षीय भोला चंद्रवंशी और 20 पासवान बाजार परिसर निवासी अनिल चंद्रवंशी और दास मोहल्ला निवासी सुनील दास शामिल है। दरअसल बताया जा रहा है कि पलामू के छतरपुर में जहरीली शराब बेची जा रही है। महुआ की शराब के नाम पर उसमें यूरिया कीटनाशक दवाई के साथ ही अन्य कई रासायनिक पदार्थ मिलाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच कराने की मांग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में हुए जेएसएससी सीजीएल में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर छात्रों ने मार्च भी निकाला है। छात्र लगातार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जानकारी मिली है कि बंगाल की किसी एजेंसी के द्वारा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा निष्पादित कराई गई है। उन्होंने कहा कि हम सब ने देखा है कि बंगाल में शिक्षक बहाली के दौरान किस प्रकार धांधली हुई है, कितने लोग अब भी जेल में बंद हैं। सीजीएल के अभ्यर्थियों के पास परीक्षा में हुई गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा है कि झारखंड के युवा अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपकर छात्रों को न्याय दिलाने और साजिश के उद्भेदन में सहयोग करिए। 9 डॉक्टरों को गैंगस्टर प्रिंस खान ने दी धमकी, कहा रंगदारी दो वरना जान जाएगी। दरअसल आपको बता दूं, वासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर धनबाद जिले के 9 बड़े डॉक्टरों से रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस खान के गुर्गे मेजर के नाम से डॉक्टरों को रंगदारी के लिए व्हाट्सएप कॉल करने के साथ मैसेज भेजे गए हैं। रंगदारी नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई है। लगातार धमकियों से परेशान डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धनबाद शाखा को इससे अवगत करवाया। आपको बता दूं, इसके बाद आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री से मिला और सुरक्षा को लेकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर परनय पूर्वे, डॉक्टर जिम्मी अभिषेक समेत टुंडी विधायक माथुरा प्रसाद महतो भी शामिल थे। ज्ञापन में कहा कि धनबाद के चिकित्सकों को अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। खुद को प्रिंस खान का मेजर बताने वाला सख्त पैसे की मांग करता है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देता है। पिछले 3 दिनों से 9 चिकित्सकों को धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। आपको बता दूं, गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ हैदर अली हत्या, रंगदारी समेत कई
वहीं मामले में 48 केस दर्ज हैं। सबसे ज्यादा 31 मामले धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाने में दर्ज है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 30 लाख रुपए का इनाम भी इस पर रखा है। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर की तलाश के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। वहीं बता दूं कि 2023 में रेड कॉर्नर नोटिस भी इस पर जारी हो चुका है। प्रिंस खान के दुबई या शारजाह में होने का शक है। वहां से अपने गुर्गे के जरिए रंगदारी का धंधा चला रहा है। और वहीं प्रिंस खान के घर में धनबाद के पुलिस ने घर पर दो बार कुर्की की है। राज्य सरकार के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दो, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2021 में कैबिनेट में फैसला लिया था कि निजी कंपनियां अपने यहाँ 40,000 प्रतिमाह तक नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देंगी। आपको बता दें कि जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने लघु गोक संघ की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि याचिका में लघु गोक संघ ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों को झारखंड राज्य रोजगार अधिनियम 2021 के प्रावधानों को चुनौती दी थी। आपको बता दूं कि झारखंड लघु उद्योग संघ की ओर से पेश हुए वकील AK दास ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को बांट दिया है। यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है। वकील ने कहा कि राज्य सरकार की निजी कंपनियों को एक निश्चित श्रेणी के लोगों को रोजगार देने के संबंध में निर्देश नहीं दे सकती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले भी निर्णय लिया है। इसमें पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा लगाए गए ऐसे ही अधिनियम को रद्द कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई 20 मार्च को करने के लिए कहा। झारखंड पहुंची उड़ीसा से भागी जिन्नत, 14 घंटे बाद किया शिकार, कई गांव में लगी धारा 144। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के चाकुलिया वन क्षेत्र चियाबांधी जंगल पहुंची जिन्नत बाघिन पिछले 19 दिन से उड़ीसा की सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से फरार है। झारखंड पहुंची जिन्नत ने गुरुवार को 14 घंटे बाद भैंस का शिकार किया। बता दें कि वह 24 नवंबर को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से निकली थी और गुड़ा बांधा के रास्ते चाकुलिया न्याग्राम राजबासा होते हुए चियाबांधी पहुंची है। आपको बता दें कि बुधवार को वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ने के लिए जंगल में भैंस को बांधकर छोड़ दिया, ताकि जब बाघिन उसका शिकार करे तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जा सके। आपको बता दें कि इस कड़ी में गुरुवार सुबह 4 बजे करीब 14 घंटे बाद बाघिन ने भैंस पर हमला किया। इस दौरान उड़ीसा वन विभाग की टीम ने मौका देखकर बाघिन को बेहोश करने के लिए उस पर इंजेक्शन फायर किया, लेकिन निशाना सही नहीं लगने के कारण बाघिन वापस जंगल में भाग गई। फिर गुरुवार को दिन भर वन विभाग की टीम ने बाघिन के भैंस के पास आने का इंतजार किया, मगर बाघिन ने उन्हें खुद को पकड़ने का मौका नहीं दिया। बता दें कि उड़ीसा की 15 सदस्यीय टीम बाघिन पर लगातार नजर रखे हुए हैं।